हेलो एवरीवन, आज के लेसन में हम लोग देखेंगे इलेक्शन में कैसे मार्केट में मैनिपुलेट किया गया, कैसे रिटेलर को मार्केट में यहाँ पे फंसाया गया, उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे वीकली एनालिसिस भी देख लेंगे किस किस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे काम किया। देखो 5 ट्रेडिंग सेशन थे, 5 के 5 हम लोग को यहाँ पे इस बार अच्छा खासा टारगेट देखने को मिला। वेडनेसडे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता था अगर हम लोग मॉर्निंग में काम करते, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे जो है सेकंड हाफ में काम किया। उसके बारे में भी डिटेल से डिस्कस करूँगा कैसे कैसे मार्केट में काम किए और कैसे कैसे हम लोग का सेटअप बना। बहुत सारे लोगों को डाउट है, सर इस कैंडल में एंट्री क्यों नहीं लिए, इस कैंडल में क्यों लेना था। सारी चीज़ों को मैं कैंडल बाय कैंडल आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आप भी अच्छे से समझ पाओ और पॉइंट टू पॉइंट एक्यूरेट जगह में कैसे एंट्री ले सकते हैं वो भी आपको यहाँ पे सीखने समझने को मिलेगा। वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्शन के दिन क्या हुआ है, सिंपल सा देखना। यहाँ पे पहली बात तो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा पंप किया गया। यहाँ पे बोला गया कि जो है मार्केट जो है जाने वाला है, बहुत ऊपर जाने वाला है, 4 जून को मार्केट बाई कर लो, बहुत ऊपर जाने वाला है। ऐसी चीज़ें मार्केट में न्यूज़ में फैलाई गई। ठीक है, न्यूज़ में फैलाने के बाद जो है एग्जिट पोल का बहुत बड़ा रोल था। यहाँ पे एग्जिट पोल का बहुत बड़ा रोल था। जैसे ही एक तारीख को जो है अपना जो है इलेक्शन खत्म हुआ, उसके बाद एग्जिट पोल अनाउंसमेंट था। जैसे ही एग्जिट पोल आया उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेबल गवर्नमेंट दिख रही थी। 400 सीटें बीजेपी की भी बताई जा रही थी, जिसके चलते मार्केट यहाँ पे 2000 पॉइंट का जो है गैप अप दिखाया। 2000 पॉइंट का गैप अप दिखाया। जो रिटेलर थे, रिटेलर इस चीज़ को देख करके अट्रैक्ट हुए। मार्केट ऑल टाइम हाई में जा रहा है, ऑल टाइम हाई को तोड़ते हुए मार्केट रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है। तो सबके सब जितने भी रिटेलर थे सब यहाँ पे बाई करने को आ गए और जैसे ही मार्केट में यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर एक्यूमुलेट हो गए और फिर 4 तारीख को देखते ही वो रिजल्ट में किस तरीके से मार्केट में बदलाव आए। जो एग्जिट पोल थे उसके अगेंस्ट मार्केट जाने लगा, तो उसी के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे फॉल करता गया। और इस दिन हम लोग लाइव सेशन भी किए थे। लाइव सेशन में मैंने ये चीज़ भी बताई थी कि अगर बीजेपी 300 सीट से नीचे रहती है तो मार्केट कंटिन्यू फॉल करेगा और वैसे ही हुआ। मार्केट जैसे ही मार्केट यहाँ पे लगभग 11-12 बजा है ना, और फिर मार्केट में दिखा रहा था कि वो 290 कुछ यहाँ पे सीट्स चल रही थी बीजेपी की। फिर यहाँ पे कंटिन्यूसली हम लोग को पैनिक फॉल देखने को मिला। तो वो लाइव सेशन आप जा करके देख लेना। और 4 तारीख को हम लोगों ने ये डिस्कस भी किया था अपने टेलीग्राम में कि मार्केट क्या कर रहा है, बायर्स को लालच दिला रहा है। 9:19 में ही मैंने टेलीग्राम में, फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, आप यहाँ पे जुड़ सकते हो। यहाँ पे मैंने बता दिया था कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, बायर्स को लालच दिला रहा है। फिर जबरदस्त मार्केट में यहीं से ही फॉल देखने को मिला और हम लोग को वन वे पहली बार पॉइंट्स के हिसाब से बहुत बड़ा मेरे को यहाँ पे टारगेट देखने को मिला। तो बिल्कुल आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हो। और एक बात और है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक कर देना, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करता रहता हूँ। अब आपके ऊपर है आप कितना लाइक करते हो। जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना ही मैं आपको यहाँ पे और भी ज़्यादा यहाँ पे नॉलेज देता रहूँगा। ठीक है, तो बिल्कुल लाइक का टारगेट मैं नहीं रखूँगा, आप डिसाइड करोगे। आप जितना लाइक करोगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे और अच्छे कंटेंट देते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अब वीकली हम लोगों ने कैसे काम किया था। और जो मार्केट में यहाँ पे फॉल आया था ना, जितना भी यहाँ पे फॉल आया था, मार्केट जितना 2000-4000 पॉइंट का यहाँ पे जितना भी फॉल आया था उसको मार्केट लगभग रिकवर करने को जा चुका है। 4000-5000 पॉइंट का यहाँ पे फॉल दिखने को मिला था। फिर उसके बाद मार्केट जो है कंटिन्यूस स्लोली अब जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा गवर्नमेंट यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल होते हुए दिख रही है। बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ आ रहे हैं जिसके चलते मार्केट यहाँ पे कंप्लीट रिकवर करते हुए जा रहा है। इस लेवल के ऊपर निकलना अभी तो थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग मुश्किल है, बट अगर निकलता है तो मार्केट फिर से अपने रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए अपसाइड जाएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अभी थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा और यहाँ पे करेक्शन होना चाहिए, फिर साइडवेज टू वॉलेटाइल अभी होना चाहिए। उसके बारे में और आगे जा करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें थी, कैसे कैसे हम लोगों ने काम किया और कैंडल बाई कैंडल समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपका मैक्सिमम डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वही कोशिश रहती है मेरी। और हम लोग साथ ही साथ जो है टेलीग्राम को भी लेकर के चलेंगे, कैसे कैसे हम लोगों ने अपडेट्स किए उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, तो आप जा करके यहाँ पे डेट्स के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। तो मंडे की बात की जाए तो मंडे में क्या हुआ, सबसे पहली बात तो यहाँ पे सब बहुत बड़ा यहाँ पे आपको जो है गैप अप देखने को मिला। लगभग 2000 पॉइंट का मार्केट यहाँ पे गैप अप आपको दिखा रहा है। ठीक है, 2000 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना, जब भी एक बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन होता है, मैं हमेशा प्राइम ग्रुप में भी आप लोग को बताता हूँ, जब भी बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है आप सेटअप के अकॉर्डिंग, जो हम लोग का बेसिक सेटअप रहता है, बेसिक सेटअप के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जा सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग ही जाओ। अगर बेसिक सेटअप के अकॉर्डिंग जाते हो तो भी आपको यहाँ पे 100 से 150 पॉइंट इजीली मिल जाएगा। और मार्केट वैसे भी वॉलेटाइल था, तो यहाँ पे तो लगभग 300-400 पॉइंट का मार्केट ने मोमेंटम दिखाया। तो बेसिक सेटअप का मतलब क्या होता है, सिंपल रिटेसमेंट होता है। ठीक है, सिंपल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है, उसके अकॉर्डिंग आप मॉर्निंग में काम कर सकते थे। लेकिन मैं सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्यों ट्रेड लिया उसके बारे में बात करेंगे। अगर जिस किसी ने भी ये रिटेसमेंट के साथ भी यहाँ पे काम किया होगा, परफेक्ट ट्रेड है। ठीक है, आपको सेटअप के अकॉर्डिंग, एसएल के अकॉर्डिंग काम करना रहता है जब भी बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं मैंने यहाँ पे एंट्री, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये
रहती है कि अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है तो आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे तो डायरेक्टली यहाँ पे भी ब्रेकडाउन हो रहा था, क्या हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे? बिल्कुल ले सकते थे, बट उसका एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? अगर मार्केट गैप अप ना हो करके क्लोजिंग के आसपास यहाँ पे रहता, भले क्लोजिंग के ऊपर क्यों ना रहता, क्लोजिंग के नीचे क्यों ना रहता, अगर ऐसी कंडीशन क्लोजिंग के आसपास बनती, लगभग लगभग 100-200 के रेंज में बनती, तो मैं एग्जैक्ट वहाँ पे ट्रेड ले लेता। लेकिन मार्केट ने क्या हुआ है, ऑलरेडी एक बड़ा जो है गैप अप दिखाया हुआ है, जिसके चलते बोथ साइड मोमेंटम पॉसिबल है। बोथ साइड मोमेंटम पॉसिबल है मतलब कि यहाँ से मार्केट एक डाउन का मोमेंटम भी दिखा सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीपल ब्रेकडाउन का वेट किया और साथ ही साथ जो है अपने निफ्टी कंफर्मेशन का भी वेट किया, ताकि हम लोग यहाँ पे प्रॉपर एंट्री ले सके। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे काम किया प्रॉपर। यहाँ पे जब हम लोग को निफ्टी में भी अच्छा खासा ब्रेकडाउन देखने को मिला, यहाँ पे छोटा सा देखने को मिल रहा है, बट ये प्रॉपर नहीं है। मार्केट ऑलरेडी वॉलेटाइल है, तो 1-2 पॉइंट तो मार्केट ऐसे ही निकाल देता है। तो सिंपल सा यहाँ पे परफेक्ट हम लोग को यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। साथ ही साथ बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा यहाँ पे जो है सेलर्स को बुला लिया था, ठीक है। और जिस किसी ने भी यहाँ पे भी काम किया होगा उसको मैंने बताया कि लगभग 300 पॉइंट तो ईजिली यहाँ पे मार्केट ने दे ही दिया होगा, ठीक है। मैक्सिमम लोगों ने काम भी किया, तो अच्छा खासा मार्केट यहाँ पे मोमेंटम दिखाया। फिर अच्छे कैंडल को देख करके, अच्छे परफेक्ट यहाँ पे बड़े ग्रीन कैंडल को देख करके, स्ट्रॉन्ग कैंडल को देख करके हम लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाया। अगर यहाँ पे कुछ खास स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनता तो मैं थोड़ा सा और वेट करता, मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे रिट्रेसमेंट में यहाँ पे काम करने की कोशिश करता, ठीक है। तो ये मेरा प्लान था, बिल्कुल बेसिक सा प्लान था। और उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड का मोमेंटम किया है और अपसाइड का सेटअप ही हम लोग यहाँ पे लेंगे। उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे जो है प्राइम ग्रुप में आपको अपडेट कर दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ें थी मंडे का, जो भी होपफुली आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। और इलेक्शन डे वाले दिन तो बात ही क्या थी, ठीक है, बात ही क्या थी। इलेक्शन डे वाले दिन सबसे सिंपल सेटअप था, रिट्रेसमेंट में हम लोग को काम करना था और यहाँ पे डाउन साइड के लिए जाना था। इसके बारे में भी मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि मार्केट में यहाँ पे हम लोग डाउन साइड के लिए ही जाएंगे। यहाँ पे देखोगे तो बिग गैप डाउन हुआ, यहाँ पे बिग गैप डाउन हुआ। बिग गैप डाउन हुआ मतलब आपको सेटअप के अकॉर्डिंग जाना है, सेटअप के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे गए और सिंपल सा जो डाउन साइड का सेटअप था उसको हम लोग क्लियर करते हुए हम लोगों ने जो एनालिसिस किया था डाउन साइड के सेटअप के अकॉर्डिंग जाएंगे, उसको हम लोगों ने फॉलो किया और एक ज़बरदस्त हम लोग को यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। मैंने लाइव भी किया था, आप जाकर के लाइव सेशन को भी जाकर के देख सकते हो किस प्रकार से मैंने एक एक चीज़ प्रिडिक्ट किया। सीट्स के अकॉर्डिंग कैसे मार्केट 300 सीट का मार्केट जो है रिस्पेक्ट कर रहा था, उसी रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट जैसे ही इस लेवल को निकाला, मैंने इसको लाइव सेशन में ही बताया था, जैसे इस लेवल को निकालेगा एक पैनिक फॉल आपको और देखने को मिलेगा। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पे एक पैनिक फॉल हम लोग को देखने को मिला। तो सिंपल सा ट्रेड था, मार्केट रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे बायर्स को 2-3 कैंडल में फिर से लालच दिलाया, लालच दिलाते हुए मार्केट वन वे मार्केट फॉल करता हुआ गया। और जिस हिसाब से मार्केट ने यहाँ पे फॉल किया भाई, एक ही ये मतलब कि यहाँ पे वेट भी नहीं करने देगा मार्केट, डायरेक्टली आपको यहाँ पे 1500 पॉइंट का वन वे मोमेंटम दे रहा है बिना किसी ग्रीन कैंडल के। तो ऐसा मोमेंटम बहुत ही कम मिलता है और कैप्चर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ये चीज़ें रहती है और फिर उसके बाद मार्केट कंप्लीटली यहाँ पे फॉल कर गया। फॉल करते हुए मार्केट यहाँ पे देखोगे तो फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ पे वेडनेसडे का मार्केट मिलता है। वेडनेसडे को कन्फ्यूज़न हो सकता था बहुत सारे लोगों को, अगर हम लोग मॉर्निंग में यहाँ पे काम करते तो हम लोग को भी वेडनेसडे में लॉस देखने को मिलता, क्योंकि इस दिन भी हमारा क्या प्लान होता, इस दिन भी हम लोग का यहाँ पे अपसाइड जाने का प्लान होता। और अगर अपसाइड जाते तो यहाँ पे इस कैंडल में भी अपसाइड जाया जा सकता था। सिंपल सा अगर हम लोग इस कैंडल में अपसाइड के लिए ट्रेड करते तो हम लोग को यहाँ पे एक स्टॉप लॉस देखने को मिल जाता, ठीक है। लेकिन वेडनेसडे की बात की जाए तो वेडनेसडे में अब हम लोग प्लान करेंगे, हम लोग जो है सिंपल सेटअप के अकॉर्डिंग जाएंगे। अगर रिट्रेसमेंट करके डाउन साइड जा रहा है तो हम लोग रिट्रेसमेंट के साथ जाएंगे, अगर जो है रिट्रेसमेंट करके अपसाइड जा रहा है तो अपसाइड के अकॉर्डिंग जाएंगे। उसके बारे में हम लोग आने वाले वीक में डिसाइड करेंगे कैसे हम लोग को काम करना है। जो भी एनालिसिस रहेगा वो तो मैं प्राइम ग्रुप में शेयर करता हूँ, बाकी जो भी हिंट और अपडेट रहेगा वो मैं फ्री ग्रुप में यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। मेरा पूरा जो है रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे सिखा पाओ, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे काम करते रहते। तो बिल्कुल आप यहाँ पे जुड़ सकते हो और उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो इस दिन हम लोग सेकेंड हाफ में काम किए और सेकेंड हाफ में मैंने आपको जो है लेवल्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए थे, टेलीग्राम में ही लेवल्स यहाँ पे कुछ हम लोगों ने प्रोवाइड किए हुए थे, जिसके हिसाब से मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हुए जा रहा था उसका ही मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, एम पैटर्न बनाया, एम पैटर्न बना करके मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम किया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेट आया था तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पे सेकंड हाफ में ट्रेड करना था। मॉर्निंग में ट्रेड नहीं कर पाए थे, मॉर्निंग में मेरे थोड़ा बिजी था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाए। सिंपल सा यहाँ पे रीज़न था, मार्केट अपसाइड जा रहा था। यहाँ पे मार्केट प्रॉपर क्या किया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट ने सेलर्स को इन्वाइट किया, सेलर्स इन्वाइट हुए, एम पैटर्न बनाया, परफेक्ट यहाँ पे कैंडल दिखा और वन वे मार्केट यहाँ से भी एक अपसाइड का मोमेंटम हम लोग को देखने को मिला। हम लोग सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं, उसी सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग अपसाइड का मोमेंटम आना चाहिए था। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप होल्ड करते तो आपको यहाँ पे 1500 पॉइंट मिल जाता, ठीक है। तो लेकिन लॉजिकल चीज़ें रखेंगे अपन, जितना स्टॉप लॉस
और जितना टारगेट रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे भी काम किया और एक अच्छा खासा हम लोग को मोमेंटम देखने को मिला। और रही बात जो है थर्सडे की, तो थर्सडे को भी देख लेते हैं क्या सिचुएशन बनी थी ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाए। इस दिन तो हम लोग को डाउन साइड के सेटअप के अकॉर्डिंग ही काम करना था और जो भी चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे भी फिर से अपडेट की थी ताकि आप लोग को समझ में आ जाए चीज़ें। और देखो ये भी मैंने प्रॉपर आपको ग्राफ भी दिखाया था कि मार्केट क्या कर रहा है। फिर से मार्केट यहाँ पे जो है बायर्स को एक्टिवेट करने को जा रहा है। तो छोटे मोटे हिंट के लिए आप यहाँ पे जुड़ सकते हो। तो ऐसे ही कोशिश रहता है कि और जो जो हम लोग को फॉलो कर रहे हैं, जो चीज़ें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो एक छोटे से हिंट में भी समझ जाएगा कि हम लोग किस डायरेक्शन में और कौन से सेटअप के अकॉर्डिंग जाने वाले हैं। तो अगर आप जितना ज़्यादा लाइव मार्केट में देखोगे, प्रैक्टिस करोगे और एनालिसिस को सीखोगे, समझोगे, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। डाउन साइड का सेटअप हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना था और प्रॉपर यहाँ पे बड़े बड़े जो है मार्केट ने, कुछ लोगों ने यहाँ पे कहीं ब्रेकआउट में भी काम किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इस यहाँ पे काम किया, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे काम किया, तो दोनों जगह बिल्कुल सही था। मैंने थोड़ा सा वेट किया क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री लेना मेरे को थोड़ा सा रिस्की लग रहा था। मार्केट आया, फिर यहाँ पे रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद अच्छे कैंडल मार्केट बनाते हुए दिखा रहा था, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे काम किया। और सिंपल सा जो प्रीवियस स्विंग था, मार्केट ने प्रीवियस स्विंग को भी पहले कैंडल से ही मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया था, फिर सस्टेन कर रहा था, कुछ ग्रीन कैंडल बना रहा था ताकि बायर्स और भी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो। जैसे ही बायर्स आए, मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्केट इसको लो को भी क्लियर कर दे। और यहाँ कहीं पर भी हम लोग बात कर रहे थे कि मार्केट जो है लो को क्लियर करने जाना चाहिए, लेकिन मार्केट ने क्या किया, ऑलरेडी यहाँ पे सेलर्स आ चुके होंगे, रैंडम सेलर्स भी आ चुके होंगे, तो उनको निकालने के लिए पहले मार्केट ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट वन वे जो है डाउन साइड के ले गया। और इसको मैंने लाइव सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था और लाइव सेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोगों को काम करते हुए देखने को मिला। और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पे एक जो है डे लो का ब्रेकडाउन भी हम लोग को होते हुए देखने को मिला, है ना। उसके बारे में भी मैंने अच्छे से बताया था और प्रॉपर यहाँ पे जो है डे लो का हम लोग को ब्रेकडाउन भी मिल गया। जो एक्सपेक्टेशन था, जो मार्केट का स्ट्रक्चर था, मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर कंप्लीट किया। मार्केट 0.6 के लेवल के पास मार्केट पहुंच चुका था, तो थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड जाना था ताकि थोड़ा सा रीटेस्टमेंट आ जाए और अच्छा खासा फिर मार्केट फिर से एक बाउंस बैक का जो है दिखा सके, ठीक है। तो ये मेरा पूरा क्लियर रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे काम किया। और फिर उसके बाद रही बात जो है हम लोग का फ्राइडे की, जो पिछला सेशन था, यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया था। मार्केट, अगर आप कल का डिटेल वीडियो नहीं देखे होगे तो उसको भी जा करके देख सकते हो, है ना। तो एक चीज़ और है, तो सिंपल सा इसी चीज़ में हम लोगों ने यहाँ पे काम किया। मार्केट यहाँ पे स्लोली आया, स्लोली यहाँ पे क्या कर रहा था, रेड कैंडल बनाते हुए जो है सेलर्स को इनवाइट करा था। और मैंने आपको बताया ना कि अगर ये थोड़ा सा गैप अप होता या गैप डाउन होता तो मैं थोड़ा सा वेट करता कि और सेलर्स यहाँ पे इनवाइट हो, ठीक है, तब जा करके मैं यहाँ पे ट्रेड लेता। लेकिन यहाँ पे क्या था, क्लोजिंग के पास ही मार्केट था। जब भी क्लोजिंग के पास ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप सिंपल सा डायरेक्टली भी काम कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर अगर परफेक्ट सेटअप बनता तो इस कैंडल में बनता, ठीक है। जिस किसी ने भी इस कैंडल में काम किया होगा उसको और अच्छा यहाँ पे खासा टारगेट यहाँ पे देखने को मिला होगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने लाइव सेशन में डिस्कस किया था कि मार्केट ये रेंज क्रिएट किया, मार्केट रेंज क्रिएट किया और सेलर्स को जैसे ही इन्वाइट करता है, सेलर्स को इन्वाइट करने के बाद मार्केट अपसाइड के डायरेक्शन में जा सकता है। ये भी हम लोगों ने पहले ही प्रेडिक्ट किया था। आप लाइव सेशन में जाकर के, रिकॉर्डेड लाइव सेशन है, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट का होगा, उसको आप 2x में जाकर के देखोगे तो वहाँ पे और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी, आपको काफ़ी कुछ अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हम लोगों ने क्या बात किया था और किस हिसाब से मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप करते हुए गया, उसको भी मैंने यहाँ पे बताया था। आप जाकर के देख सकते हो। क्लोजिंग प्राइस से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने एनालिसिस किया था, उसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पे अपसाइड के सेटअप के अकॉर्डिंग जाना था। वैसे ही हम लोगों ने काम किया और एक ज़बरदस्त हम लोग को यहाँ पे मोमेंट। जो लोग अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए एक चीज़ है, एक कूपन कोड है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बहुत टाइम बाद मैं एक कूपन कोड ला रहा हूँ, तो आप जाकर के कोई भी सीरीज़ हो, चाहे A to Z हो, चाहे जो भी कुछ हो, आपको प्राइम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप किसी भी सीरीज़ में ज्वाइन करते हो तो ठीक है, प्राइम ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप सिंपल सा A to Z में भी ऐड होते हो और लाइफ टाइम एक्सेस आपको इसमें मिलेगा A to Z में, तो आपको जो है कोड लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। चाहे किसी में भी, कोई भी सीरीज़ में हो, आपको सेम कोड लगाना है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आपको अगर MMS में इंटरेस्टेड हो या फिर CFX में इंटरेस्टेड हो या फिर एक्सपायरी में इंटरेस्टेड हो, किसी में भी जाकर के जुड़ सकते हो। सिंपल सा आपको यहाँ पे कोड लगाना है SAT24। बाकी डिटेल्स आपको जो भी चाहिए होगी मैं यहाँ पे दे दूंगा। और साथ ही आप क्लिक करोगे लिंक में तो अभी आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाएगी। आपको सिंपल सा यहाँ पे पे करना है और मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना है, मैं आपको प्राइम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हो जो है क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, तो उसमें भी आप यहाँ पे जुड़ सकते हो। इसमें भी काफ़ी कुछ यहाँ पे चीज़ें और आने वाली है, तो जा करके जितना जल्दी हो सके आप जुड़ जाना। बाद में इसके प्राइजेस बढ़ जाएंगे, उससे अच्छा आप जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो, है ना। बाकी डिटेल्स आप अगर आप लिंक में क्लिक करोगे तो आपको सारी डिटेल्स, सारे लेसन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ताकि आप और अच्छे से क्लियरिटी आ जाए और अच्छे से आप यहाँ पे काम कर सको। होपफुल ये वाली चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।